कर रही हूँ ना। तो ये मुझे मायके जाने से मना करे कि अगर मैं मायके गई तो आने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं बाद में लाइन कर दूंगी। सॉरी, अब जस्ट कंटिन्यू। वापस अम्मा, लेकिन छोटी छोटी बातों में जो खिचखिच होती रहती है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो है भाई, मायके जाने की बात पे खिचखिच तो होती है। हाँ, जब मैं इसको मायके जाने से मना करता था ना शांति का। सर इसको अपने पीछे लेके आप आगे आ जाओ। मैं ऐसे करूँ सर? हाँ, क्या होना अच्छा है। हाँ, आप उसमें जोश से आना। हाँ, नहीं, उनके पीछे से वहाँ चले। क्या है कि मायके जाने की बात होती है ना, किच-किच तो होती है। हाँ। ये जब मायके जाने के लिए मैं इसको मना लड़ी करता थोड़ा था, पीछे। तो पूरा दिन रोती रहती थी, पूरा घर मोहल्ला सर पे उठाती थी। मायके भेजा कब है मायके जाने के लिए? जब भी मायके जाने की मैं बात करती थी, इनका पेट खराब हो जाता था। करती ना पढ़े लिखों वाली बात। हर साल मायके जाती थी। अब पूछ रही है कब भेजते थे। हर साल ऐसे कह रहे हैं, साल में एक बार भेजा था। अरे इतनी तकलीफ हो रही है तो शादी क्यों की मुझसे? हाँ, अम्मा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सब हो रही है शादी की वजह से। शादी की सब मैं काम करता हूँ। बहुत आवाज कर रहा है। अम्मा बिल्कुल सही। अम्मा, ये जो प्रॉब्लम है ना, शादी की वजह से ही है। देख ऐसा है। तो इतना पीछे मत जाइएगा, शुभम जी इतना पीछे मत जाइएगा। नहीं, मैं उसको हाँ, एक्शन। देख गुड्डी, ऐसा है कि गलती तो तेरी है। हाँ, इस बेचारे में पहले ही कितना काम है और कितना काम करेगा। मेरी बहू को कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कन्नू की गलती है। मैके से कभी वापस ही नहीं आना, ऐसे बोलने की जरूरत है? अरे यार, तुम लोग छोटी छोटी बात का मतलब ही नहीं समझते। नहीं, हमसे बहस ही नहीं करना बता रहे हैं हम। बहस नहीं करना मतलब क्या? बिल्कुल बहस नहीं करना। सही कर, शादी करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं। हाँ, करनी नहीं चाहिए तो क्यों की शादी? मुझे क्या मिला शादी करके? पता है, पिताजी कह रहे थे कानपुर के शर्मा जी का लड़का अच्छा है। मति भ्रष्ट हो गई थी, हमने ना कर दी, इनको हाँ कर दी। हाँ, तो क्यों कर दी ना? वहाँ शर्मा जी से शर्मा गई थी क्या? कानपुर वाले बिल्कुल। क्या आप लोग चल जाओ। बॉडी चली जाएगी, बॉडी रोड में चली जाएगी, 100 रुपया और एक्शन पे आप लोग भी निकल जाएंगे। सर अंदर जा रहा सर इसके बाद इंटरकट सी है। एक्शन। अपने आप को समझ क्या रखा है? हमेशा के लिए मायके जाने की बात कैसे कर सकते हैं आप? नहीं सर, करिए ना, थोड़ा लेट आई सर, और ले लो। क्योंकि हाँ आपका उधर बातचीत चलक करनी है कृष्णा के साथ। यहाँ भी चल रहा है मेरा। इसके जाने के बाद थोड़ी सी बातचीत। सॉरी सर। समझ क्या रखा है अपने आप को? हमेशा के लिए मायके जाने की बात कर कैसे सकते हैं? क्या हुआ बेटा? गुस्से में क्यों लग रही है? तो क्या हुआ? मम्मी जी, मैं 15 दिनों से मायके जाने की बात कर रही हूँ ना। आज सुबह मैंने 2 काम किए दीदी। मायके जाने से मना कर रहे, कह रहे अगर मायके गई तो दोबारा लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची मायके जाना चाहती है, इसमें गलत क्या है बेटा? इसमें कुछ भी गलत नहीं है माँ, लेकिन छोटी छोटी बात पर जो खिचखिच होती रहती है ना, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। क्या? ये बात तो बिल्कुल सही है। बात तो बिल्कुल सही है। क्या हुआ? ये जो कह रहा है ना कि ये जो मायके की बात पे किच-किच तो होती है। हाँ। जब ये शांति को मैं मायके जाने के लिए मना करता था ना, पूरा दिन रोती रहती थी। देखा मैंने? पूरा घर, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती थी। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मायके भेजते थे। कब भेजा है मायके में? जब भी मायके की बात निकलती थी, इनका पेट खराब हो जाता था। कर दी ना पढ़े लिखों वाली बात। हर साल मायके जाती थी और पूछ रही है कि कब भेजा। हर साल क्या? साल में एक बार जाती थी मैं। अरे इतनी तकलीफ थी तो शादी नहीं की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहा अम्मा। ये सब प्रॉब्लम शादी की है। हाँ। देख तेरी गलती तो है। अब पहले इसमें इतना काम है और कितना काम करेगा। देखो, मेरी बहू को कुछ नहीं बोलना है। सारी गलती तुम्हारे कन्हैया की है। मैके से कभी वापस ही नहीं आना, ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी? अरे यार, तुम पत्नियों का बड़ा चक्कर है यार। तुम बहस समझती नहीं हो। नहीं, बहस ही नहीं करना मुझसे बस। बहस ही नहीं करती। नहीं, सही कह रहे हैं, शादी करनी नहीं चाहिए। हाँ, तो क्यों की शादी? देखो, पिताजी कह रहे थे कानपुर के शर्मा जी, उनका लड़का अच्छा है। मति भ्रष्ट हो गई थी, ना कर दी मैंने, इनको हाँ कर दी। देखो, हाँ तो करनी चाहिए। शर्मा जी क्या करनी थी? वहाँ क्यों शर्मा गई? नहीं
कि कान में कान हड़ताल हंस रहा है कन्नू। सॉरी सॉरी ये फिर नहीं करनी चाहिए देखो आगे जाना इससे इतना क्या प्रॉब्लम है? शर्मा जी के पास जाते हैं तब क्यों शर्मा दे को कानपुर वाले आ गए दिल्ली वाले हैं कानपुर वाले नहीं हैं क्या है मैं इतना समझ नहीं रहा नहीं नहीं ठीक कह रहा है तू करनी नहीं चाहिए बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए करनी नहीं आओ क्या जाने के बाद ना एक्शन नहीं आ रहा है मुझे नहीं पाएगा करनी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लटी देखते रहो टाइम लटी टाइम ओके रोलिंग एंड एक्शन देखो जब मायके एंड एक्शन देखो जब मायके जाने की बात आएगी ना तो किच तो होगी। अब मैं जब इसको मायके जाने के लिए मना करता था ना तो पूरा दिन रोती रहती थी देखा मैंने पूरा घर पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती थी ओह, कब भेजे हो मैके मुझे? जब भी मैके जाने की बात चलती थी इनका पेट खराब हो जाता था। हाँ। कर दी ना पढ़े लिखों वाली बात हैं? कब भेजा है हर साल भेजता था मैं के हाँ अब पूछती है कब भेजते थे ओहो, हर साल में एक बार गई हूँ मैं मैके। हैं? इतनी तकलीफ होती तो शादी ही क्यों की थी? हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा बिल्कुल सही कह रही हो ये सब प्रॉब्लम शादी की वजह से है क्या शादी का वैसे? अरे आप लोग झगड़ा क्यों करो रिलैक्स रिलैक्स हाँ? गुड्डी गुड्डी देख ऐसा है कि गलती तो तेरी है अब देख पहले ही इस पे इतना काम है अब और कितना काम करेगा बेचारा देखो मेरी बहू का कुछ नहीं बोलना, गलती तुम्हारे कन्नू की है। हैं? मैके से कभी वापस ही नहीं आना, ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी? ओहो भाई तुम पत्नियां छोटी छोटी बातें क्यों नहीं समझती हो यार? देखो मुझसे बहस मत करो, बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बहस नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू शादी करनी नहीं चाहिए। तो क्यों की शादी करनी नहीं थी? शादी क्या मिला मुझे इस घर में शादी करके? देखो पिताजी कह रहे थे कानपुर वाले शर्मा जी का लड़का अच्छा है लेकिन मति भ्रष्ट हो गई थी ना, है ना कर दी और इनको हाँ कर दी। हाँ तो वहाँ हाँ करनी चाहिए था ना शर्मा जी के यहाँ। हाँ शर्मा गई होगी तो क्या करेंगे हाँ तू? हम गुप्ता ही मिले यहाँ करने के लिए, हम गुप्ता ही मिले दिल्ली वाले, कानपुर वाला की जमा में मिले, हम दिल्ली वाले मिलेंगे। अगर की बात करें क्या? अरे कानपुर वाले क्या समझते हैं? दिल्ली वाले हम दिल्ली वाले गुप्ता ही गुप्ता नागपुर कानपुर वन मोर शादी करने को हाँ तो शर्मा से कर लेती। शर्मा तो शर्मा गई तू। हाँ सर मैम उसको बोले दीजिएगा ये लाइन अच्छी है तो वो लाइन में निकल जाएगी सॉरी नहीं वो तो उभर के रिजाइन आए करने हैं, फंसे हो प्लांटेशन तो? किए। हाँ, कर दी। मूड एंड एक्शन हाँ तो नहीं करनी चाहिए थी शादी। क्यों की शादी तूने? हाँ। हैं? वो शर्मा जी ठीक थे वहाँ तो शर्मा गई तू। क्यों शर्माऊंगी? हैं? आप गुप्ता जी थे, गुप्त होना चाहिए था तब। हैं? अच्छा वाह वाह बड़े आए हैं मैके जाना थोड़ा अधिकार है। वाले। कन्नू, ये बात ही अरे मत हम करते। गुप्ता दिल्ली वाले गुप्ता और शर्मा जी की बात करते हैं। जब भी देखो शर्मा अरे क्या जब भी देखो ऐसे शर्मा कानपुर वाले शर्मा क्या है? अरे ऐसे कोई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए शादी करनी नहीं चाहिए। एंड गुडी चली गई वन मोर एक्शन शादी करनी नहीं चाहिए। Bollywood We and provide glam. content to channels. Okay, that's nice. अभी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कौन है यहाँ पे? तो काट लेगा करेगा। नहीं वो कुछ नहीं करेगा। मैम मैम हाँ पीठ है ना तो नहीं काटेंगे। रोलिंग मैंने पकड़ रखा। मैम सबसे पहले पूछना चाहिए आज का सीक्वेंस क्या चल रहा है?
आज का सीक्वेंस हमने सिर्फ लड़ाई से शुरू किया। हस्बैंड वाइफ के बीच में हम लड़ रहे हैं। मम्मी जी पिताजी से लड़ रहे हैं, मैं कनू जी से लड़ रही हूँ। और आई थिंक टॉपिक ये निकल रहा है कि ये शादी क्यों बनाई है भगवान। सो भगवान जी आएंगे, कुछ बताएंगे अभी। मैं आपको पूछना चाहूँगा, जिस तरह किरदार होता है चाची, मौसी, मामी, ये सब जो रिश्ते सीरियस में काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, कैरेक्टर रोल्स की बात कर रहा हूँ, आप क्या मानते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आम जिंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली लवर और लाइक लवर बॉय लवर गर्ल यही कुछ ज़िंदगी में नहीं होता है। तो ये सब पूरा जीवन का ये आईना है। तो ये जो चाची मामी मौसी तो ये तो होनी ही चाहिए। आप इतना बिजी रहती हैं शेड्यूल में, कभी टाइम मिलता है आपको कोई शो देखने का, कोई और शो आपके अलावा कोई शो चलता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलता है। हाँ, मैं थोड़ा सर्फिंग कर लेती हूँ, मैं रिपीट टेलीकास्ट होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जो आप जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, किससे इंस्पायर्ड है वो कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं सीरियल में? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत रेफरेंसेस किसी को देखे हैं, कुछ हैं, लेकिन जो भी है लाइंस में मिल जाता है। अगर आप लाइन ठीक से पढ़ लो तो स्क्रिप्ट में ही मिल जाता है। हाँ, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, अभी जो मतलब एक आर्टिस्ट फ्रेंड कर गए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में हुआ था एक हड़ताल सभी शो को लेकर कि टाइमिंग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, नहीं, वो क्या हुआ है कि अभी प्रेशर सब जगह से सब पे है। मतलब जो मेकर्स हैं उन पे भी कुछ प्रेशर्स हैं, तो वो प्रेशर अल्टीमेटली जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस और एक्टर्स उन पे आ जाते हैं। कभी कभी हमारा आउटडोर सेट है तो बारिश की वजह से डिले हो जाता है। तो हर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ऐसे हो गया है कि इमरजेंसीज में काम करने की, इमरजेंसी में जो करना चाहिए वो डेली रूटीन में आ गया है। तो अब मुझे लगता है सुलह हो जाएगी प्रोड्यूसर। टाइम एक्सटेंड हो जाते हैं बिकॉज पहले आई फील जब हम वीकली 4 डेज आते थे मंडे टू थर्सडे तो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलता था, क्योंकि अभी हमको प्रोवाइड भी करना है, अपना सर्विस भी देना है, और हम 5 दिन दिखाते हैं हफ्ते में, एंड देन फिर हमें सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है। तो एज एन एक्टर हमें मौका नहीं मिलता है अगर हम हर एक सीन में हैं, और एज प्रोड्यूसर या एज प्रोडक्शन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सो वी अंडरस्टैंड, इसलिए हम कितनी बार एक्स्ट्रा आवर्स कर लेते हैं कि चलो हमें हमारा ही काम करना है, क्योंकि कल को सुबह 7 की शिफ्ट भी हमारे लिए लगेगी नहीं तो। सो हाँ, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम बी ऑन टाइम रहें, बी ऑन टाइम सेट पे रहें, ज़्यादा शूटिंग के वक्त मस्ती मजाक ना करें, सीरियसली काम करें और फटक करके ख़त्म करके वी गो बैक होम। सो येस, रिक्वेस्ट तो ये रहेगी कि हम 12 आवर्स करें, ताकि हर किसी को इंडिविजुअल रेस्ट मिले। हमें एज एन एक्टर बीच बीच में एक 2 सीन अगर नहीं होता है तो हमें गैप मिल जाता है, हम एक नैप ले लेते हैं या हम एक वॉक कराते हैं, हम बीच में कोई काम कराते हैं। बट आई फील रियली सॉरी कि जो सेट पे होते हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे बहुत कम लोग एक्चुअली उनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो सेटिंग हो, स्पॉट हो, दे ऑन टोज ऑल द टाइम, चाय लाओ पानी लाओ, दे आर देयर एवरी टाइम ऑन टोज। तो उन सब के लिए कि एक 12 आवर्स का अगर बन जाएगा तो हमारी दूसरी लाइफ भी होगी जीने के लिए। नहीं तो 7 के बाद 11 o'clock घर पहुंचना, खा के सिर्फ सोना, ये नहीं होता है। लाइक आई से कि मेरी दूसरी लाइफ है यहाँ से निकलने के बाद। सो रिक्वेस्ट तो यही करेंगे कि 12 आवर्स में ख़त्म करने की कोशिश करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम सपोर्ट कर पाएँ। हाँ, कभी 19-20 होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे नहीं आई विल वॉक आउट, नहीं, हम वॉक आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा है, वो हमारा एपिसोड है, हमारा सीन है, तो हम उसे अच्छे से ही करेंगे। मतलब यहाँ तो नहीं, पर्सनल लेवल पे मैं तो हर दिन तो नहीं जा पाऊँगी घर में देवी के दर्शन के लिए, क्योंकि मंदिर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। सो नवरात्रि के जो 9 रंग हैं, देवी माँ की साड़ियों के रंग बदलते रहते हैं हर दिन, तो वो मैं फॉलो करना चाहती हूँ। और मैं और मेरी बेटी इस बार पहली बार उपवास रखेंगे। मैं बहुत खाती हूँ, मुझसे उपवास होता नहीं है, मैं प्रसाद भी खा लूँगी। हम या तो ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ बॉम्बे नवरात्रि के लिए, या तो फिर हम घर पे जब तक पहुँचते सब ख़त्म हो चुका होता है, बिकॉज 10 o'clock का टाइम हो गया कि बंद करो। पहले 12-1 o'clock तक, 4 बजे तक भी रहता था, हम बहुत मस्ती करते थे। एंड वही अगर काम चल रहा है सो यू कांट अटेंड एनीवेयर एक्सेप्ट फाल्गुनी जी का अगर कहीं होता है बोरीवली, वहाँ के पासेस निकालो, ढूंढो, जाओ, तो ये सब करने में थोड़ा मज़ा आता है। तो मुझे थोड़ा सा अलग से छुपके से जाना पड़ता है, बिकॉज सडनली अगर मैं क्राउड में दिख गई तो सब यहाँ से ऐसे हो जाते हैं। सो वो थोड़ा, अगर ग्रुप बड़ा है हमारा तो मैं थोड़ा सा घुस जाती हूँ अंदर सुमड़ी में। अदरवाइज या आई लव डांडिया, मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड हम सर को भी मस्का लगा रहे हैं कि सर यहीं कर लीजिए ना, हम यहीं नाच लेंगे। आखिरी सवाल, आज स्मॉल स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन कहते हैं रोनी उनका बर्थडे है और बच्चन जी का बर्थडे है, तो क्या विश करना चाहिए
क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मतलब अमिताभ बच्चन जी को भी शुभकामनाएं और जो आप रोनित रॉय जी को भी शुभकामनाएं। वी ऑल नो, वी ऑल वेट कि 11th यानी 11 नंबर जब अक्टूबर में आता तो है इस साल जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो जाती है। सो वो एक्चुअली बच्चन जी का जब नाम लेते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हाथ आ जाता है, ऐसे वैसे सब कर लेते हैं। एंड सर आपका एवरी ईयर जन्मदिन अच्छा जाए, यू बी हेल्दी, बी स्माइलिंग। मैं आजकल आपकी बहुत फोटोग्राफ्स देख रही हूँ जिसमें आप बहुत स्माइल कर रहे हैं, विच इज़ सो स्वीट। मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया है, मेरा फर्स्ट डांसिंग वॉज विथ हिज मूवी। मैंने आई हैव उनके साथ पिक्चर्स हैं मेरे। एंड मोहब्बतें फिल्म में भी हैं, वो ऐसे हमेशा से अकड़ू से रहे हैं। सो हमें बहुत डर लगता था कि उनको पूछ रहे हैं हम फोटो क्लिक करें, अगर स्माइल करें कि अगर स्माइल ना करें, हम बहुत डरते थे। बट देन व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी ही इज़। सो हैप्पी बर्थडे अगेन सर। एंड आज मलिश्का का भी बर्थडे है, मैं उसको FM में बहुत सुनती हूँ। आज वो बहुत ठाट से अपना बर्थडे बना रही है बच्चन साहब के साथ। एंड रोनित का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे। अभी हम मिलते रहते हैं बिकॉज गरिमा प्रोडक्शन में भी उन्होंने काम किया। आए थे वो एक 1000 एपिसोड जो मनाया था चिड़ियाघर का, ही वॉज देयर। सो या हम पार्टीज में बम्प इन होते रहते हैं। सो हैप्पी बर्थडे, आई डिडंट नो आपका भी बर्थडे है। एंड या हैप्पी बर्थडे टू एवरीबडी। बहुत लोगों का जन्मदिन है आज। एंड अरे हमारे कुत्ते सेट के वफादार हैं। Cool, thank you.